हाँ जी स्टूडेंट, सो अज आपां कंसाइंस बुक क्लास 9th दा चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डिमेंशन दी फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करांगे। इहदे विच सब तो पहला तुहाडे कोल जिहड़ी बेसिक जी डेफिनेशन आंदी है बेटा वो किहड़ी है फिजिकल क्वांटिटीज़। सो क्वांटिटीज़ किहड़ियां होंदियां फिजिकल जिन्हां नूं असीं मैजर कर सकदे हां। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, ये सारियां क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होंदियां। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਕੇਲਰ, ਦੀ ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ। ਸਕੇਲਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਸ 5 kg, ਲੈਂਥ 2 ਮੀਟਰ, ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ कि मास जो है वो इस डायरेक्शन च है, लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन च है, नथिंग। सो सारियां क्वांटिटीज़ बेटा जिंदे च सिर्फ थानू वैल्यू दित्ती होवे वो स्केलर होणगियां। दी अदर साइड अगर आप जाइए तो वैक्टर क्वांटिटीज़ किहड़ियां ने जिन्हां च मैगनीट्यूड एज वैल एज डायरेक्शन दे देन। हुण मैगनीट्यूड मीनस वैल्यू ही है इत्थे, ठीक है। सो अगर तुसीं गल करोगे फोर्स क्वांटिटी, सो फोर्स क्वांटिटी नूं किवें लिखिया जांदा है? एफ दे उत्ते एरो मार्क नाल। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਫਰਦਰ ਐਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਕੇਲਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 7th ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਨੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल आ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इन्हें मूव करना है। दी अदर साइड हाँ इहदा रैफरेंस पॉइंट है। तुहानूं पता ही रैफरेंस पॉइंट की हुंदा? लेट मी टेल यू। रैफरेंस पॉइंट की है कि मान लो तुसी इस ऑब्जेक्ट तो शुरू करके इस पॉइंट तो शुरू करके इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना है। हुण असीं कहांगे कि इन दीज 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट ने 2 सेंटीमीटर या कितना सेंटीमीटर हो सकता, ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है कवर किया। सो आ जिहड़ा पॉइंट है ना या उनकी इमीडिएट सराउंडिंग है जिथों असीं मैजरमेंट नूं शुरू किया, उस पॉइंट नूं असीं रैफरेंस पॉइंट कह दिंदे हां। आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जिवें कोई परसन है, ठीक है, वो ट्रेन 'ਚ बैठा है ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ट्रेन, ठीक है। सो मेरे कहने का कॉन्सैप्ट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट रेस्ट से है या मोशन है, ये किस चीज़ से डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है थोड़े फ्रेम ऑफ रैफरेंस ते या रैफरेंस पॉइंट ते या सराउंडिंग ते। थोड़ी सराउंडिंग रेस्ट भी हो सकती है, थोड़ी सराउंडिंग मूवेबल भी हो सकती है। हुण फॉर एग्जाम्पल दो बसिस है, दोनों बसिस सेम स्पीड नाल ट्रैवल कर रही हैं, दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दे आर मूविंग। सो अगर दोनों मूव ही कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड नाल, ते जो परसन आ वाली बस 'ਚ बैठा होएगा एक दूजे के लिए दोनों की होणगे, रैस्ट ही तो होणगे, क्योंकि देखो दोनों की स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है। जो इत्थे बैठा वो इत्थे बैठा, दोनों मूव कर रहे हैं, ऐ लगेगा कि दोनों एक विद रिस्पैक्ट टू ईच अदर दे बोथ आर एट रेस्ट। सो द थिंग इज़ ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उनके रैफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। हो सकता है उनका रैफरेंस पॉइंट रेस्ट से होवे या मोशन च होवे। सो पहली जो डेफिनेशन है वो अपनी रेस्ट है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू द सराउंडिंग और रैफरेंस पॉइंट। मोशन का मतलब होंदा है बॉडी चेंज पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू सराउंडिंग। हुण एक क्वेश्चन है तुहाडे लई कि मान लो
कि एक बॉडी सेम टाइम ते रेस्ट एंड मोशन दोनों च हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? For a given time, can a body be both in the state of rest as well as motion? Yes, it can be. Just like एक बंदा है, ठीक है, या एलियन बैठा है, वो बाहरले प्लैनेट च है, ਹੁਣ ਉਸ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫॉर दैट एलियन अपनी पूरी अर्थ ही तो मूव कर रही है, तो जे अर्थ मूव कर रही है तो सारे ह्यूमनस भी मूव कर रहे हैं। तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू नाल या उनके रैफरेंस पॉइंट नाल ऑब्जर्व किया जाए दैन वी ऑल आर इन मोशन। बट तुसी मैनू देख लो या तुसी आपदे आप नू देख लो या अपने आस पास पईयां चीज़ां ही देख लो, ठीक है, थोनू की लगेगा ये मूव नहीं कर रही है, रेस्ट ते है, तो तुसी बैठे हो, तुसी रेस्ट ते हो, ठीक है। सो अगर आपां आपदे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, अपने अर्थ से देखिए, then we are in the state of rest. So for an alien, I'm in motion. But for my neighboring person who is sitting beside me, I'm in the state of rest. That means I can exist in both the state, rest as well as motion. चलो अगे गल करते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते इंदे च, थोनू सिर्फ डेफिनेशन ही आनी है पेपर च। सो वन डायमेंशन मोशन, जो भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ च मूव करेगा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? वन डायमेंशन मोशन च कहांगे। जिवें कि देख लो एक ऑब्जेक्ट है, इत्थे एक्स रिप्रजेंट कर रहा डिसप्लेसमेंट नू, टाइम रिप्रजेंट टी रिप्रजेंट कर रहा टाइम नू, सॉरी सो टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब गिवन टाइम ते डिसप्लेसमेंट 0 है। 5 सेकंड बाद देखा ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर कवर कर लिया, 10 सेकंड बाद देखा ऑब्जेक्ट ने 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, बट इन द होल जर्नी दे मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। So this is one dimensional motion, one direction, one dimensional. चलो हुण जो अपना अगला कॉन्सैप्ट आंदा है वो आंदा है कॉन्सैप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट। की तुहानू एक पिक्चर दिख रही है, इहदे च तुसी देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट तो बी पॉइंट जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन फॉलो पाथ नंबर 1, इट कैन फॉलो पाथ नंबर 2, this one, and the third one is this, and the fourth one is this। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ। पाथ नंबर 1, 2, 3, 4, these all are distances only। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਹੁੰਦਾ ना बेटे, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ डायरेक्शन ਤੇ डिपेंड नहीं करता ਹੁੰਦਾ। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, zigzag पाथ भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा ਆਪਾਂ मीटर सेंटीमीटर च मैजर करना है। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ना zigzag पाथ च भी हो सकता है, इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। दैट मीन्स अगर अपने पाथ ते डिपेंड नहीं करता, अपने रस्ते ते डिपेंड नहीं करता, तुसी कर्व पाथ च भी जा सकते हो, zigzag च भी जा सकते हो, दैट मीन्स उनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं हैगी। ते जे उहदी कोई डायरेक्शन नहीं है तो फिर वो केड़ी क्वांटिटी आ गई? अ स्केलर क्वांटिटी। ये सारे डिस्टेंसेस ने, डिस्टेंसेस पाथ ते डिपेंड नहीं करते होंगे, और यह की है? एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इहदे च कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अगे गल करांगे डिसप्लेसमेंट, पर डिसप्लेसमेंट हुण तुसी इंग्लिश च करदे हो, डिस्टेंस मीन्स डिसप्लेसमेंट, इक्को ही तो गल है। नो, इन फिजिक्स लैंग्वेज दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। डिसप्लेसमेंट की गल करांगे तो डिसप्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ है। उन्होंने चारों विचों जे मैं एवें जावां तो मैं ज़्यादा कवर करूँगी, अगर मैं zigzag पाथ जावां तो ऑफकोर्स मैनू ज़्यादा टाइम लगूगा, ए टू बी कुछ है स्पीड नाल जावां तो मैनू होर भी ज़्यादा टाइम लगूगा। बट अगर मैं स्ट्रेट लाइन पाथ च जावां तो मैं की ऑब्जर्व करूँगी कि मैनू टाइम भी घट लगूगा, तो मेरा मतलब कह सकते मेरा फ्यूल भी बचेगा, एंड दिस इज़ शॉर्टेस्ट शॉर्टकट। तो फिजिक्स की लैंग्वेज असी शॉर्टकट नू ही डिसप्लेसमेंट कह दिंदे आ। सो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, ठीक है। सो ये कोई भी पाथ हो सकता है, जो कोई भी पाथ है तो डिस्टेंस है, जो एक पर्टिकुलर पाथ है आप पाथ नू फॉलो कर रहे हैं तो वो साडा डिसप्लेसमेंट होंदा। इस कोई डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस च, डिसप्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च, शॉर्टेस्ट है, स्ट्रेट लाइन पाथ है बेटा। सो डिसप्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी आ जाती है,
और हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ नूं ही असीं डिस्प्लेसमेंट कहना। चलो मैं तुहानूं एक न्यूमैरिकल करवानी हुण इहदे ते। न्यूमैरिकल ये है कि एक बॉडी है जो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन जा रही है, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन जा रही है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। आ देखो कुछ बनाया मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तुसीं अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो बेटा आ तां एक्चुअल पाथ सीगा जिहड़ा उहने फॉलो कीता, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट गल करनी है मैं तो शॉर्टकट क्या ना, हुण जाना तो अल्टीमेटली मैं बी पॉइंट ते है, ऑब्जेक्ट ने बी पॉइंट ते जाना है, तो जो उन्हें बी पॉइंट ते जाना तो शॉर्टेस्ट तो ओ बी हो गया ना। तो डिस्टेंस जो कैलकुलेट करांगे डिस्टेंस का दोनों का सम हो जाएगा 3 + 4 7। बट डिस्प्लेसमेंट मीनस सानू आ चीज़ कैलकुलेट करनी पऊगी एंड तुसीं समझ सकते हो कि ये थोड़ी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो तुसीं मैथामैटिक्स से पहला भी की हुई है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का की रूल होंगे अगर थानू याद हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस डिस्प्लेसमेंट दैट इज ओ बी, परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस ओ ए। जो वैल्यूज फिल की 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर थानू पता है 16 है, प्लस 3 स्क्वायर 9 है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 25, दैट इज 5 किलोमीटर। देखो जे मैं डिस्टेंस लिखूंगी तो मैं सिंपल 7 किलोमीटर लिखा, बट मैं तुहानू क्या ना डिस्प्लेसमेंट का मतलब की है, इट इज वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। So when I will write displacement, I will say displacement is 5 kilometer, but direction किहड़ी है towards northeast. So I hope थानू न्यूमैरिकल एक कॉन्सेप्ट समझ आया होएगा। हुण आपां गल करांगे अपने अगले टॉपिक बारे जिन्ना है जो है द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगे चलते हैं। सो आज सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इहदे च की हो रहा, हम ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ च रोटेट कर रहे, ए तो स्टार्ट किया वापस ए ते आ गया, डिस्प्लेसमेंट होया नो, बिकॉज वो अपनी पोजीशन वापस से आ गया। बट जो डिस्टेंस की गल करोगे तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो पता है भी अगर तुम इनका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना हो, दैन यू राइट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, 2πr राइट। ये आप 8th स्टैंडर्ड च पहला करके आए हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। नाउ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कदों हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है व्हेन ए टू बी अवे, अवे जा रहा है 2 किलोमीटर, बट टुवर्ड्स आया अगर रेफरेंस पॉइंट ते और रेफरेंस पॉइंट में क्रॉस करता पिछे चला गया, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 + 3, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शनली 2, बैकवर्ड डायरेक्शनली -3 -1। की ऑब्जर्व किया डिस्टेंस कदे नेगेटिव होया नहीं, डिस्टेंस कदे भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है जो ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स मूव करेगा और अपनी इनिशियल पोजीशन भी क्रॉस कर जाएगा। इत्थे डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट नालों ज़्यादा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कदों हो सकता है, लास्ट केस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे उदों इक्वल होंदा है जो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन च मूव करे। ए टू बी 5 किलोमीटर कवर करा, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल टू 5 किलोमीटर। I think actually inna काफ़ी है। Tomorrow we will discuss about our new topic, that is speed and velocity. So next difference देख लो हम, एक छोटा जिहा रिकैप्चुलेशन ही है, ठीक है। तो तुसी की समझा कि डिस्टेंस वो हुंदा जिहदी कोई वैल्यू हुंदी है, डिस्प्लेसमेंट वो है जिहदी वैल्यू भी होवे ते डायरेक्शन भी होवे। डिस्टेंस इज वी कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। मैं लिखा नहीं पॉइंट, पर तुसी ये सुन सकते हो, समझ सकते हो। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कदे भी नेगेटिव नहीं होंदा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंदा है बेटे, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो वध होएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो वध नहीं हो सकती। अच्छा आ पॉइंट तुहानू थोड़े कन्फ्यूज कर गए होंगे ना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कीते। चलो मैं फर्दर तुहानू 2-3 एग्जाम्पल्स दिन्नी आ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो कदों होंदा है जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट गया तो वापस उस पोजीशन ते आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किया 2 + 2 4, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन ते डिपेंड करता है,
अगर वो अपने कह सकते अपने रेफरेंस पॉइंट तो दूर जाएगा देन वी विल टेक +2, और अगर वो टुवर्ड्स आ रहा है मतलब टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट आ रहा है देन वी विल टेक इट -2, क्योंकि वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 कौन ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा? तो क्लियर हो रहा है ना कि डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लो, ऑब्जेक्ट ने वो ए तो स्टार्ट की था और एक सर्कल कट के वापस ए पोजीशन पे आ गया, वापस आ गया ना उस पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट 0, सॉरी